जैसे ही इंस्पेक्टर सुधांश ने मेघा का नाम लिया, वैसे ही विकी चौंक गया, क्योंकि मेघा वही लड़की थी जिसके साथ विकी का रिलेशनशिप चल रहा था। इंस्पेक्टर को यह बात खटकी और सीधा मेघा को पुलिस स्टेशन बुला लिया। आइए मेघा जी। इंस्पेक्टर, इतना अर्जेंट? सब ठीक है? मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आइए। डू यू नो हिम? अरे विकी सर, ऑफ कोर्स। इनके अंडर ही तो मैं सर्जरी की इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेघा, तुम इनको बताओ कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करवाने में तुम्हारा हाथ है। इज दिस ट्रू? हे, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आप ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? क्या? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट? ये तुम क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर, ये झूठ कह रही है। हमारे बीच रिलेशंस थे और मेघा ही फोर्स कर रही थी मेरी वाइफ रजनी को डिवोर्स देने के लिए, ताकि हम दोनों शादी कर ले। आई कैन प्रूव दिस। चेक आउट फोन, मेरे कॉल और मैसेजेस होंगे। ओके, ये देखो मेरा फोन। सी, लुक एट माय फोन लॉग। हमारी बात होती थी, बट एज अ टीचर एंड स्टूडेंट, नथिंग एल्स। सी। एक मिनट, दिस इज नॉट योर फोन। वो फोन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? I don't know why you are lying. And why are you even in this police station? बिकॉज मर्डर वेपन पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो विकी के ही है। What? Oh my God. Now I get it. मेरे विजन में कौन था? रजनी मुझे क्या बताना चाहती थी? ये वही है। ये वही है जिसने रजनी का मर्डर किया, क्योंकि वो घर में आराम से एंटर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे रजनी उसे जानती हो। अब मुझे सब समझ में आ गया है। इंस्पेक्टर, ये वही है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। What nonsense! मैंने कुछ नहीं किया और कैसा विजन? सब बकवास है। तुम मुझे फंसाना क्यों चाहती हो? अच्छा, तुम इस बात का बदला तो नहीं ले रही कि मैंने तुमसे शादी से मना कर दिया? नॉनसेंस, कुछ भी मत बोलो। इंस्पेक्टर, मुझे तो लगता है रजनी को इसी ने मारा था। ये भी सर्जरी जानती है, मैंने खुद सिखाई है। ये मेरा घर भी जानती थी और रजनी को भी जानती थी। मुझे लगता है ये रजनी को मारकर मुझे फंसाने की साजिश कर रही है। प्लीज सर, एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। इंस्पेक्टर, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। आई थिंक मैंने सफिशिएंट क्लैरिफिकेशन दे दिया है। विकी के पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई और सबूत नहीं था, और जितने भी सबूत थे सब उसके खिलाफ थे। इसलिए उसे जेल हो गई। मेघा ने बेशक इंस्पेक्टर सुधांश की हेल्प की, लेकिन अभी भी उनका शक कम नहीं हुआ, और विकी की बात अभी भी उनके दिमाग में खटक रही थी। उन्हें मेघा की सच्चाई जाननी थी, इसलिए उन्होंने फिर से पूछताछ शुरू की। इस बार शिवानी नाम की उसकी हॉस्पिटल फ्रेंड से। आइए शिवानी जी, यहाँ बैठिए। अरे वाह, पूछताछ के लिए ये जगह तो बहुत अच्छी है। कॉफी लीजिए। थैंक्स। तो पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बस मुझे मेघा के बारे में जानना है। कैसी लड़की है वो? मेघा? क्या बताऊं सर, वो तो बहुत अजीब सी है। वो कैसे? क्योंकि एक दिन वो एकदम फ्रेंडली होती है, सबसे हंसी मजाक करती है, और दूसरे ही दिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे कि किसी को जानती ही नहीं। शायद ऐसा इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड रजनी का मर्डर हो गया। अरे काहे की बेस्ट फ्रेंड? व्हाट डू यू मीन? मेघा बहुत अजीब थी। रजनी से एक तरह से ऑब्सेस्ड थी, उसको स्टॉक करती थी, घूरती रहती थी। बहुत अजीब था ये सब। एक बार तो रजनी और उसका झगड़ा भी हो गया था। व्हाट? लेकिन वो तो कह रही थी कि रजनी और मेघा अच्छे फ्रेंड्स हैं। पता नहीं, मुझे तो उसका स्क्रू ढीला लगता है। और रजनी का हस्बैंड विकी कह रहा था कि उसका मेघा के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन मेघा इस बात को डिनाई कर रही है। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? शायद हो भी, पक्के तौर पर नहीं कह सकती। मेघा के मॉम डैड कहाँ रहते हैं?
उसके मॉम डैड नहीं है, मतलब वो अडॉप्टेड है। बचपन से ऑर्फनेज में पली थी। क्या? हाँ, कभी कभी मूड में रहती थी तो अपने बारे में बता देती थी। ओह, कोई ऐसी बात आपको पता हो मेघा के बारे में जो आप मुझे बताना चाहें? कुछ भी? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, महीने में एक बार वो कहीं जाती है। कोई आइडिया कहाँ? शायद किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। एक बार उसने बताया था डिप्रेशन में थी शायद। साइकोलॉजिस्ट? उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट नो द डिटेल्स। अच्छा, तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है आपके हॉस्पिटल में जहाँ एम्प्लॉयज के हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में लिखा हो? हाँ, होता है ना। वो जब इंश्योरेंस के लिए रजिस्टर करना होता है तब सब एम्प्लॉयज को अपनी हेल्थ हिस्ट्री देनी होती है। शायद वहाँ कुछ मिल जाए। तो क्या आप वो मुझे लाके दे सकती हैं? पर इसमें मेरा क्या फायदा? मतलब मुझे यहाँ फिर से कॉफी पिलानी होगी। डील? ओके, डील। मेघा का हेल्थ रिकॉर्ड जब इंस्पेक्टर सुधांश के हाथ में लगा तब जाके उन्हें मेघा की हालत के बारे में पता चला। वो समझ गए थे कि मामला बहुत संगीन है। वो सीधा उस साइकोलॉजिस्ट से मिलने पहुंचे जिससे मेघा मिलने जाती थी। हेलो जी, वो मैं इंस्पेक्टर सुधांशु। मुझे साइकोलॉजिस्ट शिक्षा से मिलना है। जी, मैं ही हूँ, अंदर आइए। बैठिए। तो आप यहाँ मेघा के बारे में पूछताछ करने आए हैं? आपको कैसे पता? जी, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार ये दिन जरूर आएगा। बोलिए, क्या हुआ? जी, एक मर्डर हो गया है और मुझे शक है कि मेघा क्या ऐसा कर सकती है। इन सब में उसकी मेंटल हेल्थ कहाँ आती? इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैन एक्सप्लेन इफ यू वांट। ओके, मैं मेघा को काफी समय से ट्रीट कर रही हूँ। मेघा के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे अपॉइंट किया था। मेघा को DID है, डिसोसिएटिव आइडेंटिफाई डिसऑर्डर। इसमें एक ही इंसान में एक से ज्यादा पर्सनालिटी होती हैं। बचपन में मेघा के पेरेंट्स का मर्डर हो गया था उसकी आंखों के सामने, जिससे वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। एंड हर माइंड गेट फ्रैक्चर्ड एंड शी बिकेम अ साइलेंट पर्सन। फिर ऑर्फनेज में बाकी बच्चे अडॉप्ट हो जाते थे, लेकिन मेघा के साइलेंट बिहेवियर की वजह से उसे कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था। ओह। लेकिन फिर आखिर में वो भी अडॉप्ट हो गई। उन लोगों ने मेघा को खूब प्यार दिया, जिससे वो काफी खुश थी। लेकिन मेघा के अडॉप्टेड पेरेंट्स को फिर अपना चाइल्ड हुआ, जिससे फिर से एक बार मेघा डिप्रेस्ड हो गई। उसका प्यार बंट गया। स्कूल में भी बच्चे उन्हीं से दोस्ती करते थे जो फ्रेंडली टॉकेटिव थे, इसलिए मेघा ऐसे लोगों से चिढ़ने लगी जो बहुत पॉपुलर थे, जिन्हें सब लोग प्यार करते थे। और उसके अंदर एक नई पर्सनालिटी डेवलप हो गई जो बहुत वायलेंट थी, और इसी वजह से उसने अपने भाई को रूफ टॉप से धक्का दे दिया। जब मेघा से उसके बारे में बाद में पूछा गया तो उसे कुछ याद ही नहीं था। क्या मतलब? मीन्स मेघा को नहीं पता चलता कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी कब टेक ओवर करती है। जो भी उसकी दूसरी पर्सनालिटी करती है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, जो कि उसे बाद में विजन और हेलुसिनेशंस के रूप में दिखाई देती है। ओह, अब मैं समझा। मतलब रजनी का कोई भूत या घोस्ट नहीं, ये सब हेलुसिनेशंस है। लेकिन काफी समय से पर्सनालिटी एक्टिव नहीं हुई है, और कब होगी कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। तो वो मर्डर कर सकती है या नहीं, सो द आंसर इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन ये पता नहीं कि वो कब ट्रिगर हो जाए। ओके, थैंक यू। हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड। जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं तब तक मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता। ओके, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। इंस्पेक्टर सुधांश मेघा की सच्चाई अब अच्छे से जान चुके थे। इसकी पूरी संभावना थी कि मेघा ने ही रजनी का मर्डर किया हो, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण इंस्पेक्टर सुधांश कुछ नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ मेघा आधी रात को अपने घर में
कुछ तो अजीब कर रही थी। आज अपने चेहरे को नहीं देखा मैंने। अरे ये क्या हुआ? पिंपल? शिट, मुझे ये वाला चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। नया चेहरा लेकर आती हूँ। हाँ, ये रहा। ये चेहरा पहन लेती हूँ। देखो मुझे, मैं तो अब रजनी बन गई। कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। हाय, अच्छा वो ये चेहरा मैंने अपने लिए रख लिया। कैसे कैसे रो रही थी वो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसके पास सब कुछ था, सुंदर चेहरा, अच्छी नौकरी और हैंडसम पति, और मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे उस रजनी से सब कुछ छीनना था, इसलिए सबसे पहले मैंने उसके पति को छीना। लेकिन उसका पति उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ऐसा क्या था उस कमीनी में? इसलिए पहले मैंने उसे मारा और उसके पति को फंसा दिया। कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। ये आवाज, ये तो रजनी के हंसने की आवाज है। पर कैसे? क्यों देखा? मुझे भूल गई क्या? ये रजनी का चेहरा, उसका चेहरा अपने आप बोल रहा है। इसको उतारती हूँ। ये हट क्यों नहीं रहा? हट क्यों नहीं रहा?